IVM। नमस्कार, मैं हूं शिफा माइत्रा और स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे। यहाँ मैं हफ्ते में 3 बार आपके लिए लाती हूँ समाचार जिनकी बुनियाद है सच्चाई और नेकी। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था मिसगा और फयाज शेख के बारे में, जिन्होंने मुंबई के मालवानी इलाके में बस्ती वालों को राशन दिया अपना प्रोविडेंट फंड तोड़ के। सोशल मीडिया पे उनका काम देखकर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने उनकी मदद की। अब उसके बाद की बात सुनो। दुनिया भर से लोगों ने उनकी मदद करनी चाहिए, तो अब 30 लाख और आए हैं उनके पास। इससे वो बस्ती में शौचालय बना रहे हैं। कौन कहता है सोशल मीडिया पे सिर्फ टाइम पास होता है। एक और औरत जो कमाल कर रही है अपने घर से मीलों दूर, वो है रॉबिन चौरसिया। ये अमेरिका में पली भारतीय हैं जिन्होंने जेंडर स्टडीज पे अध्ययन किया है। इसी सिलसिले में वो मुंबई के कमातीपुरा इलाके में पहुंची। यहाँ उन्होंने देखा कैसे नाबालिग लड़कियां सेक्स वर्कर्स बनी हुई हैं। उनमें से कई हैं जो ये काम छोड़ना चाहती थी, तो रॉबिन ने क्रांति नामक एक संस्था शुरू की। जो लड़कियां काम छोड़ पाईं, रॉबिन ने उनकी सहायता की। पिंकी दोबारा स्कूल गई। शीतल को ड्रम्स का शौक था, तो उसे अमेरिका भेजा गया सीखने के लिए। कुछ लड़कियां क्रांति में काम करती हैं और बेबस महिलाओं की सहायता करती हैं। रॉबिन का कहना है कि इन लड़कियों के जोश की वजह से काम इतनी फुर्ती से चल रहा है। इन मुश्किल हालात में भी मुस्कुराना रॉबिन ने इन लड़कियों से सीखा। अब किस्सा सुनो कादिर शेख का। ये सूरत में अपना कारोबार चलाते हैं। काफी मेहनत के बाद वो अपना काम शुरू कर पाए और धीरे धीरे कामयाबी हासिल की। फिर कोविड के शिकार हो गए। लाखों खर्च हुए इलाज में और अकेले अस्पताल में कादिर को पता नहीं था कि वो कभी अपनी पोती हीबा को दोबारा देख पाएंगे या नहीं। वक्त लगा और वो पूरी तरह रिकवर होकर घर आए। फिर उन्होंने अपना 30,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस खाली कराया। वहां कोविड के मरीजों के लिए अस्पताल बनाया। रिश्तेदारों के लिए भी रहने और खाने की सुविधा रखी। अस्पताल का नाम हीबा है और यहाँ सिर्फ वो मरीज आ सकते हैं जो बड़े अस्पतालों में नहीं जा सकते पैसों की तंगी के कारण। मरीज किसी भी धर्म या जाति का हो, उनका यहाँ मुफ्त इलाज होगा। रब का शुक्र अदा करने के लिए बढ़िया तरीका चुना है शेख साहब ने। उत्तर प्रदेश के खारखौड़ा इलाके में एक दिलचस्प घटना घटी। यहाँ 13 वर्ष की वंशिका गौतम 8वीं कक्षा में पढ़ती है। स्कूल में सिखाया गया कि लड़कियों की पढ़ाई भी जरूरी है। 18 साल से कम उम्र में उनकी शादी करना जुर्म है। कुछ ही दिनों बाद वंशिका की बुआ की बेटी की शादी तय हुई। सब खुश थे, पर वंशिका परेशान थी। उसकी बहन सिर्फ 16 साल की थी। हिम्मत जुटाकर उसने घर के बड़ों से बात की। कहा ये जुर्म है। बड़े सोचने लगे, बहस होने लगी, पर वंशिका अपनी बात पे डटी रही। अंत में शादी कैंसिल की गई और लड़की फिर स्कूल जाने लगी। वंशिका की हिम्मत को शाबाशी देते हुए उसे स्कूल और सरकार ने पुरस्कार दिया। बच्चे कभी कभी बड़ों से लायक निकलते हैं, है ना। अब एक खबर सुनाना चाहती हूँ जो घटी तो बहुत साल पहले थी, पर आज भी प्रेरणा दे सकती है। 1920 की बंबई की बात है। लोग शहर से बाहर कम जाते थे क्योंकि सफर करना मुश्किल और महंगा था। 3 दोस्त थे, आदि हकीम, जय बापसोला और रुस्तम हमगारा, जो एक साथ कुश्ती करते थे। एक दिन उन्होंने एक फ्रेंच इंसान का भाषण सुना जिसमें बताया गया कि वो आदमी इंग्लैंड से भारत पैदल आया था। अब 3 लड़कों ने सोचा चलो दुनिया की सैर करके आते हैं साइकिल पे। लोग उन पे हंसे, कुछ ने मना किया, पर ये निकल पड़े। बंबई से पंजाब, फिर बलूचिस्तान, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, फिर जापान और लौटकर भारत। 70,000 किलोमीटर तय किए इन्होंने 4.5 साल में। इनके रास्ते में आए बर्फीले पहाड़, डाकू, जंगली जनजाति और कई बार मुश्किल से जान बचाकर निकले। बड़ा हौसला लगता है ये करने में। इनके सफर पे छपी किताब विद साइक्लिस्ट अराउंड द वर्ल्ड में आप विस्तार से इनके सारे किस्से पढ़ सकते हो। अब मेरे चलने का वक्त आ गया है, पर इससे पहले ये रहे कुछ नुस्खे आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जानी मानी डाइटिशियन रुजुता देवेकर ने दिए हैं ये नुस्खे और इन्हें अपना के मुझे भी फर्क नजर आया है। आप भी ट्राई कर लो। 5 चीजें जो रोज लेनी चाहिए। पहली है ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू या मूंगफली। दूसरा है नाचनी या जवारी, इनकी रोटी बना लो, लड्डू बना लो, पर रोज लो। तीसरा है अचार, घर का बना हो तो और भी अच्छा। रात को चावल खाना। सोने से पहले दूध पिए जिसमें हल्दी और जायफल डला हो। अब घर बैठे बैठे सेहत ठीक कर लो, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है।
अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money. So it's been a really, really fun week this week. We've had a great episode with Anand Neelakantan on Cyrus Says. Anand was one of the writers of Bahubali, and it's done some really, really fun stuff since that. Ashish Vidyarthi also had a really good episode on his show, Begin the Journey. Please do check that out. You do know Yuddha is back, right? Definitely check it out if you haven't. Yuddha is our show about Indian ancient warfare. It's hosted by Anirudh Kanisetti and Aditya Ramanathan. Really, really great show. You should check that out for sure. And I forgot. Rishikesh was on the network as well. He was on Absolutely Right with Aditi Sarana. Do definitely check that out. With that, hope to see you next week. Hi, my name is Anupam Gupta. I'm B50 on Twitter. I am the host of Paisa Vaisa, the show that talks money. On my show, I speak to experts from every field of money and finance, from stock markets, equities, debt funds, credit cards, life insurance, every possible area of money and finance that you can think of. We even did an episode on cryptocurrency. I've got fantastic guests from mutual funds to personal finance experts everywhere. Robo-advisory, startups, just name it, we've got it. At Paisa Vaisa, we help you make smart decisions about money. You work hard for money. Now make your money work hard for you. New episodes out every Monday, and you can listen to my show on the IVM Podcast app or any other podcasting app that you have.